हे सूर्यदेव, मकर संक्रांति के इस वीडियो को जो भी दिल से लाइक करे उसके जीवन से हर एक प्रकार के कष्ट को मिटाकर उसकी किस्मत में रोशनी यानी कि किस्मत को चमका दीजिएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति साल के पहले महापर्व के रूप में आ चुकी है। मकर संक्रांति बहुत ही उत्साह के साथ पूरे देश में अलग अलग नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और ये माना जाता है कि उत्तरायण का जो काल होता है वो देवताओं के दिन माने जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब ये उत्तरायण प्रारंभ हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के दिन शुरू हो गए और जब दक्षिणायन का समय आता है तो उसे देवताओं की रात्रि माना जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करते हैं वह कभी लौटकर वापस इस धरती लोक पर नहीं आते, उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। इसलिए भीष्म पितामह ने इंतजार किया उत्तरायण का और जब उत्तरायण का समय आया तो मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और तब तक वे बाण शैया पर ही लेटे रहे। तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, कोई भी धर्म करने के लिए इस दिन को यानी कि मकर संक्रांति के दिन को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। ये पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्य देव पहली बार पत्नी छाया और अपने बेटे शनि से मिलने उनके घर आए थे तो शनि देव ने काले तिल से उनका स्वागत किया था और फिर भगवान सूर्य देव ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा और जो लोग भी इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। मकर शनि की राशि है, यही वजह है कि मकर संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिस दिन भगवान सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय बना रहता है कि इस बार मकर संक्रांति कब है, 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। तो हर प्रकार के कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इस साल 2025 में 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का ये महापर्व मनाया जाएगा। आज की इस खास वीडियो में आप सभी जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन का पुण्यकाल क्या होगा, महापुण्यकाल का समय क्या होगा, मकर संक्रांति के दिन किन किन चीजों का किस प्रकार से दान करना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन पूजा विधि क्या होगी, क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी के साथ साथ ही 2 ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी दोस्तों जो कि आपको मकर संक्रांति के दिन ही करना है। भगवान सूर्य देव की ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि आप अपनी मन चाही इच्छा को पूर्ण करवा सकते हैं, चाहे फिर वो आपकी कैसी भी कोई भी इच्छा क्यों ना हो। चाहे आप शादी विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, व्यापार हो, नौकरी हो, संतान प्राप्ति हो, गृह कलेश हो या नई प्रॉपर्टी, नया घर खरीदना हो, सारी जानकारी आज की इस खास वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीज त्योहार और धर्म चैनल का एक ही मकसद है, आप सभी को जन साधारण भाषा में आपकी हर एक समस्या का हल देना, साथ ही व्रत पर्व से जुड़ी हर एक जानकारी सटीक रूप से बताना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सूर्यदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और आपका एक लाइक करने से हमारी मेहनत सफल हो जाती है। तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। राशि अनुरूप कोई उपाय बनता पड़ता है तो वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही रिप्लाई में बता दूंगी। और अब जरा ध्यान से सुनिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मंगलवार के दिन है। इसी के साथ इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। अब बात करें कि आज के दिन हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो देखिए, आज के दिन हमें जल्दी उठना चाहिए और इस दिन खर मास की समाप्ति होती है। तो सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई जरूर ही करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर ले और इसके बाद कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। तो देखिए, अब हर किसी के लिए गंगा स्नान करना तो पॉसिबल नहीं है, सब लोग गंगा में स्नान करने नहीं जा सकते। तो ऐसे में अपने ही घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लेना चाहिए और अगर गंगा जल भी ना हो तो ऐसे में आप साधारण जल में थोड़े से काले तिल के दाने डालकर ओम गंगाए नमः बोलते हुए स्नान जरूर कीजिएगा। इसके बाद जैसा कि उत्तरायण का दिन होता है तो कहा जाता है कि शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रयास कीजिए कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। मकर संक्रांति के दिन की
तिथि पूर्ण रूप से भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होती है। इसलिए भगवान सूर्य देव के प्रिय रंगों के ही वस्त्र धारण करने चाहिए, शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान सूर्य देव की विधि विधान से आज के दिन पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। देखिए, भगवान सूर्य देव जो कि आत्मा के कारक होते हैं, हमारी जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में राजा का स्थान भगवान सूर्य देव को मिला हुआ है। तो अगर जन्म कुंडली में किसी भी कारणवश सूर्य कमजोर है या फिर आपको ऐसा लगता है कि समाज में, परिवार में आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी है और आपको मान प्रतिष्ठा चाहिए, संतान प्राप्ति की कामना है, वंश वृद्धि की कामना है या फिर आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा कमी है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और ऐसे में आप कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, ठीक तरह से कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि भगवान सूर्य देव की पूजा आप जरूर कीजिए। तो आज के दिन जब आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें तो जल में थोड़ा सा काला तिल, थोड़ी सी रोली, अक्षत, हल्दी डालकर ही अर्घ देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अर्घ के लिए भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय तांबे के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, भगवान सूर्य देव की धूप दीप दिखाकर पूजा कीजिए और अगर आपके पास में लाल फूल है तो बहुत अच्छी बात है, लाल फूल डालकर भी आप अर्घ जरूर दीजिए। नहीं है तो फिर रोली डालकर, आप थोड़े से काले तिल डालकर भी भगवान सूर्य देव को जल जरूर दे सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव की चालीसा पढ़िए और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप चाहे तो सुन भी सकते हैं या फिर चाहे तो बाँच भी सकते हैं। नहीं तो अगर आप इस दिन भगवान सूर्य देव के किसी भी मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस प्रकार से इन मंत्रों को आप सुन भी सकते हैं और बाँच भी सकते हैं। मंत्रों के द्वारा भी भगवान सूर्य देव को आप अर्घ दे सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है दोस्तों। इसके बाद भगवान सूर्य देव को गुड़ और तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं और उनकी आरती कीजिए। इसके बाद इस प्रसाद को पूरे परिवार के साथ स्वयं भी ग्रहण करें। दोस्तों, कई सारे भक्तों के मन में ये प्रश्न उठता है और वे हमें कमेंट से भी पूछते हैं कि इस दिन भगवान सूर्य देव दिखाई ही नहीं देते सर्दी की वजह से, तो हम क्या करें। देखिए, भगवान सूर्य देव का ध्यान करके आप अपने घर के मंदिर में भी उनकी पूजा कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिखाई देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर की छत पर या बालकनी पर खड़े होकर भी उनको अर्घ दे सकते हैं। और अगर आपको भगवान सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं तब भी आप इसी प्रकार से अपने घर की छत या बालकनी से उन्हें अर्घ दें और बाकी की जितनी भी पूजा पाठ है वो आप अपने घर के पूजा मंदिर में कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, मंत्र का जाप अपने घर के मंदिर में बैठकर ही कर सकते हैं। भक्तों, अब सबसे जरूरी चीज, मकर संक्रांति के दिन दान कैसे, किस प्रकार से करना चाहिए, किन किन चीजों का दान करना चाहिए। देखिए, आज के दिन आप गुड़ का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए, मतलब दाल चावल मिलाकर भी आप दान कर सकते हैं। इस दिन आप दाल और चावल को मिलाकर भी दान कर सकते हैं। काली उड़द का दान कर सकते हैं और आज के दिन करना भी चाहिए। काले तिल का दान जरूर कीजिएगा। इसके साथ में ही घी का दान करना चाहिए। आज शुद्ध घी का दान करने से भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा दृष्टि आपके परिवार पर पड़ती है और सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं। अभी जैसे कि सर्दियों के मौसम है, आप गर्म वस्त्रों को या फिर ऊनी वस्त्रों को दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। और दान किसे दें, तो देखिए, आप दान किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, मतलब देना ही है और ब्राह्मण को तो दे ही सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो जैसे कि किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को जिसके यहाँ पर खाने पीने की दिक्कत होती है, उन्हें भी आप खाने की सामग्री दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। और अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा कि कुछ चीजें ब्राह्मण को दें और कुछ चीजें आप किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन खाने में खिचड़ी बनाई जाती है, दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाकर इसी का भोग भगवान सूर्य देव को भी लगाया जाता है और स्वयं भी पूरे परिवार के साथ ग्रहण किया जाता है। तो आज खिचड़ी खाना आवश्यक माना गया है। वैसे देखिए, हर जगह की परंपरा थोड़ी बहुत अलग होती है, हर जगह त्योहारों को मनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन थोड़े अलग अलग नाम से, अलग अलग रीति रिवाजों के साथ जिस प्रकार आपके यहाँ पर होता हो, आप उसी प्रकार से मकर संक्रांति आपको मनानी चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मकर संक्रांति का महापुण्य काल का समय क्या होगा। तो देखिए, इस बार मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण मकर राशि में सुबह
8:45 पर प्रवेश करेंगे। इसलिए इस बार गंगा स्नान का और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहने वाला है। यानी कि मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा। और यहीं पर महापुण्य काल के समय की बात करूं तो सुबह 9:03 से 10:48 तक महापुण्य काल की तिथि होगी। इस समय कोई भी शुभ दान करना, किसी नई वस्तु की खरीदारी करना या पूजा पाठ या दान पुण्य से जुड़ा हुआ कोई भी शुभ कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, एक गुप्त उपाय आप सभी को बताती हूँ। दोस्तों, अगर आप मकर संक्रांति के दिन गौ माता को 11 के आटे की लोइयां बनाकर उसके ऊपर गुड़ और तिल रखकर, घी रखकर अगर गौ माता को खिलाते हैं तो मानकर चलिए आपकी हर एक प्रकार की परेशानियों का निदान हो जाता है। गौ माता की पीठ पर हाथ फेरें, उनके मस्तक पर हाथ फेरें और अपनी जो भी परेशानी है उसे बोल दीजिए। गौ माता के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर एक प्रकार की परेशानियों का निदान हो जाएगा। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, जो कि इस दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन एकदम ही जागृत अवस्था में होते हैं, जिसकी वजह से मात्र ये एक सिंगल उपाय भी आपकी हर एक प्रकार की परेशानियों को पूर्ण रूप से दूर कर देते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के बारे में मैंने आप सभी को कुछ साधारण सी चीजें तो बता दी है, लेकिन अब आपको कुछ खास चीजें जानने की आवश्यकता है। अब जो मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ वो ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगी। तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय सूर्यदेव लिखने के साथ अपनी राशि डाल दीजिए, ताकि राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट में बता सकूं। साथ ही तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। निवेदन है आपसे, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही आपको हर रोज ऐसी गुप्त जानकारियाँ बिल्कुल मुफ्त में हर रोज मिलती चली जाती है। तो आपको कौन से उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। बस आपको क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन हल्की सी पूजा कुछ वृक्षों के सामने जाकर कर लेनी है और इसके पश्चात उन वृक्षों को छोड़कर वापस अपने घर चले आना है। और इसके बाद आप खुद देखिएगा आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप इस चीज को बस एक बार कीजिएगा, 24 घंटों में आपके सामने रिजल्ट होगा। 501% इस चीज की गारंटी लेती हूँ मैं। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपकी बंद किस्मत के ताले की चाबी लग जाएगी। दोस्तों, आपको ऐसा क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिले और आपको अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिले। चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो पेड़ है जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी के दिन छू करके आना है, और वो वृक्ष है पीपल का पेड़। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसको यदि हल्की सी भी साधना पूजा कर दी जाए तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको एक साथ मिल जाएगी। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। 14 जनवरी की सुबह के समय में आपको ये काम करना है। सुबह के वक्त पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है, वहाँ पर 1 लोटा जल अर्पित करना है और उसके पश्चात वहाँ पर आप प्रणाम करें, उस पेड़ को छुएं और अपनी मनोकामना बोल देनी है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। मान के चलिए आपका दुर्भाग्य जो है वो एक तरह से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर, क्योंकि इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र बनने जा रहा है, जो कि पूरे 19 वर्षों के बाद आया है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दूसरी तरफ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और आपके जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। अब इसी के साथ आपको उसी दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन ही शाम के समय में यानी कि संध्या काल में एक बार फिर से पीपल के पेड़ के पास जाना है। वहाँ पर जाकर एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाकर आपको एक बार फिर से उसी मनोकामना को वहाँ पर बोलना है। पीपल के पेड़ को बिना छुए केवल घी का दीपक शाम के वक्त में आपको जलाना है। एक सफेद रंग के कागज पर लाल रंग के पेन से, ध्यान से सुनिएगा, सफेद रंग के कागज पर लाल रंग के पेन से आप अपनी जो भी मनोकामना है, शादी विवाह से जुड़ी हुई है, व्यापार, नौकरी, नया घर, कोई प्रॉपर्टी है, विदेश यात्रा, किसी भी प्रकार की कोई भी जो भी आपकी मनोकामना है, पैसा रुपया चाहिए, हर एक चीज को जो भी आपको चाहिए वो मनोकामना आपको उस सफेद कागज पर लाल रंग के पेन से लिखनी है। उसके बाद उसको रोल बना लेना है और सूत के धागे से बांध करके उसे वहीं पीपल के पेड़ की जड़ में या फिर मिट्टी में उसे दबा देना है। बस इतना कार्य आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। मान के चलिए दोस्तों, अगर आपने ये इतना सा काम, इतनी सी क्रिया कर ली
ना, आप खुद देखिएगा 24 घंटे के अंदर आपकी परेशानियों का तो निदान हो ही जाएगा। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना आपने उस कागज में लिखी है वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होती हुई आपको स्वयं नजर आएगी। दूसरा जो पेड़ है जिसे अगर आप मकर संक्रांति के दिन छू कर आ जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की असीम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए भगवान शंकर जो होते हैं वो महाकाल कहे जाते हैं, और अगर आपने इस दिन यानी मकर संक्रांति के दिन इस पेड़ को छू लिया तो भगवान शंकर की ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि आपको अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना से जो बचने की क्षमता है वो आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन किसी भी बेल वृक्ष को आपको छू करके आ जाना है। बेल वृक्ष आपको किसी भी शिव मंदिर के आसपास में मिल जाएगा। तो मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी बेल वृक्ष के पास जाएं, एक लोटा जल और एक घी का दीपक लेकर आप वहां पर जाएं, और उसके बाद उस एक लोटे जल को आप बेल वृक्ष के अंदर समर्पित करें और वहीं पर घी का दीपक जला दें। इसके बाद बेल वृक्ष को छूते हुए आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरे हर एक प्रकार को कष्ट को दूर करें, मेरे जितने भी शत्रु हैं उनका मन परिवर्तन करें या फिर उनका विनाश करें। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलें। साथ ही इससे क्या है, आपका बिल्कुल ही अकाल भय जो है, अकाल मृत्यु का भय दूर होगा। भगवान शंकर की ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो दूसरा वृक्ष था बेल वृक्ष। तीसरा पेड़ है मकर संक्रांति के दिन आंवला के पेड़ को छू करके भी आप अपनी हर एक प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं।